वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और मेरी तरफ से आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं ताकि स्टार्ट किया जा सके आज का क्लास आपका। हालांकि आज काफ़ी बच्चे तो ये देख रहे हैं सर आज तो संडे है, आज तो छोड़ दिया करो। बेटा मैं बीच के अंदर एक दिन एब्सेंट रह गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उसको कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि हम आपको रेगुलरिटी की बात करते हैं तो रेगुलर रूटीन आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलो जी फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं मैं क्लास को। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, उसके बाद में पेटी पे एक होकर 1 घंटे तक बैठ जाएं। आपको एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और आज ये चैप्टर आपका होगा वो बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट करवा दूंगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। चलो जी आ जाओ फटाफट से, मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर और भी बच्चे क्लास में आए, उसके बाद में स्टार्ट किया जाएगा लेक्चर, ठीक है। चलो जी, ये जो आपकी क्लास है वो मिशन 2021 की क्लास नंबर 13 होने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये आपके पास 4th क्लास होने वाली है। आज की क्लास में जो मैं डील करूंगा वो होगा, एक तो होगा आपके पास लोकस, ठीक है, बिंदु पथ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना बिंदु पथ से, आपको डर लगता है तो इस बिंदु पथ को आज अपन कवर करेंगे। दूसरी जो बात आपके पास है वो है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपके पास है उसको अपन बोलते हैं अलग नाम से आइलर थ्योरम बोलते हैं, आइलर थ्योरम। एक तो होती है आइलर थ्योरम, एक होता है आपका डी मॉइवर थ्योरम, है ना, डी मॉइवर थ्योरम। तो इनकी बातें मैं आपके सामने करूंगा। उसके बाद में तीसरी जो अपन बात करेंगे वो होगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं और ये लास्ट टॉपिक आपके हैं। इसके अलावा आपका कोई भी पोर्शन बचा हुआ नहीं है। एनडीए लेवल तक की चीजें मैं आपकी कवर अप करवा दूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा चलो जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप वहां से इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा। वहां पे नंबर और अपना ईमेल आईडी डाल के आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। सर्च गोल में आपको एनडीए एयरफोर्स XY सेलेक्ट करना है और ऐसा करने के बाद में कुछ स्पेशल क्लासेज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी प्रोफाइल आपको मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मिलेगी। सर्च करिएगा मुकेश कुमार कुमावत, ऐसा प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख जाएगा। आप मुझे वहां से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मेरी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये मेरी पहले की कुछ क्लासेस वहां पे सेव है, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है। कोई बच्चा रेली भर्ती के अंदर अगर जा रहा हो तो आप ये वाला जो मॉक टेस्ट है, इन मॉक टेस्ट को आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो ये आपके पास प्राइसेस हैं, लेकिन अगर आप ये वाला कोड आप अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसका फायदा ये है कि आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की पूरी जो क्लासेज है, बेच कोर्स है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए है तो टीम स्पेस आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर ले और यहाँ पर पूरी पीडीएफ सेंड कर दिए जाते हैं। एक बच्चे ने मतलब कोई बच्चा जो नया आता है उस बच्चे के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा आप बार बार हमें परेशान ना करें कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम पर मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें सर्च आइकन, सर्च ऑप्शन आता है, उसमें टीम स्पेस आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर पूरी क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिलते हैं, ठीक है। चलो जी बेटा पाथ फाइंडर की क्वेश्चंस में करवा दूंगा, अलग से पूरी पाथ फाइंडर में आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो जी बेटा फिजिक्स की क्लास फिजिक्स की क्लास संडे को नहीं होती है और सर को थोड़ा सा काम है, सर टॉप 100 के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा टॉप 100 के अंदर आने का मतलब क्या है समझ गए ना। हाँ उनके रिलेशन के अंदर कोई मतलब जरूरी मैरिज है तो उनको अटेंड करना पड़ रहा है वो, है ना। चलो जी ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर। और आज की जो क्लासेज आपके पास है वो ये वाली क्लास तो आपकी फिक्स टाइम पर होगी, 9:30 बजे हो ही रही है। दूसरी जो क्लास है आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, इस क्लास की जगह ये वाली जो क्लास है, इस क्लास का जो टाइमिंग आपका रहेगा वो 11 AM पे रहेगा, ठीक है। दूसरी जो मेरी मैथ्स की क्लास आएगी 11 AM पर, और ये जो बाकी की क्लासें हैं एज इट इज, केवल ये वाली क्लास आज आपकी नहीं होगी, फिजिक्स की नहीं होगी। और इस फिजिक्स की जगह 10:50 की जगह 11 बजे मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन आपकी होगी, ठीक है। चलो जी आ जाओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे।
चलो भाई मैनेज करो बेटा, मैनेज करो, क्योंकि अगर अब मैं ऐसे करवाऊंगा तो फिर कोर्स नहीं होगा, ठीक है ना, दिक्कत आपको आएगी। आप नोट्स जो बनाए वो साथ साथ में बनाए, और मैथ्स में ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मान के चलो। आप केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिखते रहो और प्रैक्टिस करो, अपने आप ही दिमाग में नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए बेटा। एक बार अगर आपके दिल से आवाज़ आती है, मैं हर बार ये वाली लाइन बोलता हूँ कि अगर आपके दिल से आवाज़ आती है कि यार सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जो कहते हैं वो ही करवाते हैं। एक बच्चे ने लिखा पाथ फाइंडर के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उस बच्चे के लिए मैं बोलूंगा बेटा पाथ फाइंडर एज इट इज में पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और मैच करो, जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो लगाइएगा। आरएस अग्रवाल लगाइएगा, लुसेंट तो मैं लगा ही देता हूँ, लुसेंट तो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ में हो जाती है, आरएस अग्रवाल भी अधिकतर हो जाती है। पाथ फाइंडर को मैं अलग से सोल्व करवाऊंगा, अलग अलग क्लासे लेकर, ठीक है ना। तो डरो नहीं, सब चीजें आपको मिलेगी, बस ऑनलाइन में पेशेंस रखना पड़ता है, वो पेशेंस रखो आप, ठीक है। चलो जी तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक आपका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ 3 टॉपिक बचे हुए हैं, उनमें से एक टॉपिक है आपका लोकस। और लोकस का मतलब है आपका बिंदु पथ, बिंदु पथ है ना, बिंदु पथ को अपन डील करेंगे आज की क्लास में। तो इस बिंदु पथ को समझने के लिए कुछ आपको कर्व याद रहने चाहिए, इक्वेशन किसका होता है, ठीक है, कुछ इक्वेशंस किसके होते हैं, तो वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जब भी बेटा आपके पास x और y की सिंगल पावर की इक्वेशन है, ax प्लस का by प्लस का c, अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है x और y में सिंगल पावर की अगर कोई इक्वेशन आ जाती है, तो ये जो ग्राफ आपके पास होता है वो क्या होता है, लाइन का होता है। ये आपके पास पहला। अब अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो कि x बराबर 0 आ गया, तो ये जो होता है वो होता है आपके पास y एक्सिस की इक्वेशन होती है। अगर y इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, तो वो होगा आपके पास x एक्सिस की इक्वेशन होती है। अगर y बराबर आपके पास कांस्टेंट 0 आया, y बराबर mx आया, तो ये आपके पास होगा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। y बराबर क्या होता है, mx होता है। और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन ये कहीं से भी गुजर सकती है, ओरिजिन से नहीं गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी तो c बराबर 0 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसा आ जाए वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक साइड तो डबल पावर आ जाए, एक साइड सिंगल पावर आ जाए, या फिर आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay आ जाए, एक साइड डबल पावर एक साइड सिंगल पावर, तो वो जो आपके पास इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, परवलय की होगी, पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन होगी। थर्ड, अगर मैं बात करूं आपके पास कि दोनों की तो 2-2 पावर आ जाए, दोनों की 2-2 पावर आ जाए, दोनों के कोफिशिएंट मतलब दोनों के गुणांक अगर बराबर हो, तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनती है वो किसकी बनती है, सर्किल की बनती है। ध्यान रखो, फिर से ध्यान से देख लो, दोनों की 2-2 पावर और दोनों के कोफिशिएंट अगर इक्वल आ जाते हैं, तो वो जो आपके पास इक्वेशन होती है वो सर्किल की होती है। लेकिन सर अगर इनके कोफिशिएंट चेंज आ जाए, तो अगर इनकी कोफिशिएंट चेंज आ जाए तो वो जो इक्वेशन आपके पास होती है वो इक्वेशन होती है आपके पास, वो इक्वेशन होती है आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती है। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त। अगर दोनों की 2-2 पावर और दोनों के कोफिशिएंट अगर सेम हो तो बनता है सर्किल वृत्त। लेकिन अगर दोनों के कोफिशिएंट अगर बराबर नहीं हो तो वो क्या बनता है, आपका इलिप्स बनता है बेटा, है ना, इलिप्स बनता है। अगर इसके अलावा आपके पास मैं कहूं, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर अगर बना जाए, तो ये जो बनता है आपके पास वो बनता है हाइपरबोला। ये क्या बनता है, हाइपरबोला, मतलब अति परवलय बनता है। एक अति परवलय आपके पास ऐसा भी होता है, एक्स वाई बराबर अगर 1 आ जाता है, एक्स वाई बराबर 1, तो ये जो आपके पास होता है इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप मेरे साथ में नोट करते रहे सारी चीजों को। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, आयताकार अतिपरवलय। तो ये होता है आपके पास आयताकार अतिपरवलय का समीकरण होता है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो क्वेश्चन आपको अधिकतर इसी के अंदर से पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको याद रखनी है। 4 तो मैंने आपको ये बताया है, ये आपके पास 5th नंबर, ये आपके पास 6th नंबर, ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्री में काम आने वाली इक्वेशन है। सही है क्या बेटा, क्लियर, ठीक है। क्लास को शेयर करो यार, क्लास को शेयर करो, मजा नहीं आएगा वरना, ठीक है। जितना प्यार एंड सपोर्ट आप हमारे को करोगे उतना ही रिट्राइव होके आपको मिलेगा, ठीक है। प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर अल्ताफ राजा वाली शायरियाँ स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह। अच्छा चलो जी,
कैसे करते हैं एक बार इनको देख लो कि सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लोकस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैं ये जो लोकस आपके पास है कुछ तो स्टैंडर्ड है, कुछ क्वेश्चन से बताऊंगा और कुछ मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ, वो सीखो आप, है ना। चलो जी, पहली बात मैं आपके सामने करता हूँ, कुछ नमूना दिखा दिया जाए। एक नमूना देखो कि कैसे अपन काउंट करते हैं। नमूना देखो, पहला नमूना अगर मैं ऐसा कहूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है अगर वो आपके पास 0 है तो ये लोकस आपके पास किसका होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 हो तो ये आपके पास किसको डिनोट करेगा। तो आप ये देखो कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो लिखा जाता है x प्लस आयोटा वाई से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट होता है सर x। अगर यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z में लिखूंगा जो क्या है x, तो x बराबर क्या आएगा? 0। और x बराबर 0 जो आपके पास होता है वो इक्वेशन किसकी होती है? वो होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये इक्वेशन होता है आपके पास y एक्सिस का, y एक्स का समीकरण होता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ आपके पास कि सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर अगर 0 हो तो क्या होगा? सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0, तो सर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास? इसका इमेजिनरी पार्ट है आपके पास y, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 0। और y बराबर 0 जो आपके पास इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वेशन होती है? वो इक्वेशन होता है आपके पास x एक्सिस का। ये इक्वेशन होगा आपके पास x एक्सिस का। उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी बेटा। एक एक चीज़ें कवर करते चलो और बिल्कुल लोकस का क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा। इतना हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है इसका, सिंपल क्वेश्चन आता है। चलो जी आगे चलते हैं। अगर आपको ऐसा दे दिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर अगर आपका π/4 है, ये नमूना है भाई, अगला नमूना एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर π/4 है, तो ये आपके पास किसका कर्व बनेगा? तो आप देखो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास ऐसा होता है z बराबर x प्लस आयोटा y जो आपके पास होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होता है वो होता है आपके पास tan इनवर्स y अपॉन x होता है। क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ये पढ़ा चुका हूं मैं। यहाँ पे अगर आप एम्पलीट्यूड ऑफ z अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? tan इनवर्स y अपॉन x बराबर आएगा आपका π/4। और ये tan इनवर्स जब इधर ट्रांसफर होगा तो y अपॉन x बराबर आ जाएगा tan π/4। और tan π/4 का वैल्यू कितना हो गया? 1। इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर आपके पास कितना आएगा? x। y बराबर x आपके पास किसका इक्वेशन होगा? y बराबर x है सर एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है वो किसका है? इक्वेशन है लाइन का, जो कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है ये। जब कांस्टेंट 0 होता है, x और y की टर्म में होती है, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, मूल बिंदु से होती है बेटा। यहाँ तक आ गई बेटा बात समझ में? काफ़ी बच्चों ने मेरे साथ में आंसर भी दिए हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा। सचिन चौधरी, अभिषेक सिंह, योगेश कुमार, सुमित कुमार, ठीक है, कार्तिक कुमार, इन बच्चों ने आंसर दिया है क्वेश्चन का। और जो भी बच्चे मेरे साथ में आंसर देंगे कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएंगे बेटा। आप आंसर दिया करो, है ना, कमेंट करके। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलो जी, ये बात आपके पास एम्पलीट्यूड से रिलेटेड थी। अगला एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, वो आपके पास है 4, तो बताओ इसका लोकस क्या बनेगा? तो आप क्या कहोगे सर? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है तो सर वो तो इस तरीके से लिखा जाता है सर, √x² प्लस y²। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लिखा और ये बराबर में कितना है? 4। आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो x² प्लस y² बराबर कितना आएगा आपका? 16। अगर ये आपके पास आया तो ये इक्वेशन किसकी बनी? ये इक्वेशन बनी सर सर्किल की इक्वेशन बनी। ठीक है, जब आपके पास मॉड ऑफ z बराबर अगर 4 दे रखा है तो ये इक्वेशन किसका होता है? सर्किल का इक्वेशन होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो जी, चलो अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ऐसा दे रखा है z-3 के बराबर आपको दे रखा है 5, एक और नमूना आपके सामने आ गया है, मॉड ऑफ z-3। बेटा जब भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी अपन लोकस फाइंड आउट करते हैं, मतलब आज तो यार बच्चे क्लास में कम हैं, सो रहे हैं, अभी आराम से सो रहे हैं कि आज तो संडे का सरकारी अवकाश है। आज संडे का अवकाश नहीं है, जगा दो उनको एक बार शेयर करके आप लोग, है ना। चलो जी, कैसे निकालते हैं? केवल आप z की जगह x प्लस आयोटा y रखो
और उसको जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन फॉलो करवाओ, आराम से आंसर आपके पास आएगा। जैसे यहाँ पे जेड के बराबर आपके पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 3, ऐसा आपके पास है, इक्वल टू आपके पास कितना है 5 है। आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका परिमाण जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आता है तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 25, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आएगा 25। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगा सर्किल का, और ये जो सर्किल का इक्वेशन है उस सर्किल का जो सेंटर आपके पास होगा, इस सर्किल का जो सेंटर आपके पास है वो क्या होगा, सेंटर होगा इसको और इसको 0 के बराबर कर दो आप, ठीक है। इसका सेंटर जो आपके पास आएगा केंद्र वो तो होगा 3,0, और इस सर्किल की जो रेडियस आपके पास होगी, मतलब जो त्रिज्या होगी वो इसका स्क्वायर रूट करने से आ जाएगी, और वो कितनी आएगी 5। आगे मैं जब आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सही है क्या। ये सर्किल की इक्वेशन होती है x की डबल पावर y की डबल पावर, ठीक है, दोनों का गुणांक बराबर, तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है। और सर्किल की इक्वेशन में इस पार्ट को और इस पार्ट को जब 0 करते हैं तो वो आता है सेंटर, और इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट करने से आता है रेडियस, सही बात है। चलो जी, हाँ जी, माइनस GF, चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो ये आपके पास ऐसा, कई बार आपके पास इसको थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, ठीक है, ऐसा दे दिया आपको z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ऐसा दे दिया कि सर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड सर अगर आपके पास 5 हो तो ऐसे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या होगा लोकस, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, जेड की जगह केवल आप x प्लस आयोटा वाई लिखो, x प्लस आयोटा वाई माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड कर दो, और बराबर में कितना है आपके पास 5। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 4, y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये आपके पास आएगा, वापस सर्किल आया, और इस सर्किल का सेंटर आप बता सकते हो कि 3 और 4 है, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है आपके पास 5 है। क्लियर हुआ क्या, बताओ फटाफट से, क्लियर हुआ क्या, सारी चीजें समझ में आई बेटा, फटाफट से बता दो। देखें r बराबर 5, सर्किल का सेंटर 3,4, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, सारी चीजें क्लियर हुई क्या, फटाफट से बताओ। देखें यहाँ तक की चीजें क्लियर है, और बिल्कुल ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, जेड की वैल्यू रखो और जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को फॉलो करवाओ यार, ठीक है ना, हाँ कंडीशन को फॉलो करवाओ और बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा काम। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई बार आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है, z माइनस का a1 अपॉन z माइनस का a2, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार आपके सामने, और बराबर में कई आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट नंबर आता है, बराबर में यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आपके पास लिखा हुआ होता है, ठीक है। z माइनस आपके पास कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, z माइनस यहाँ पे रियल या इमेजिनरी हो सकता है, इसका मोड करने के बाद में कांस्टेंट संख्या है। तो ये जो कांस्टेंट संख्या आपके पास है, ये जो कांस्टेंट संख्या है, अगर ये कांस्टेंट संख्या आपके पास अगर इक्वल टू 1 होती है, अगर 1 के बराबर होती है, तो इसका जो लोकस आपके पास बनता है वो क्या बनता है, लाइन बनता है, क्या बनता है, लाइन बनता है। अगर मान लो कि ये कांस्टेंट पार्ट अगर नॉट इक्वल टू 1 हो, अगर कांस्टेंट पार्ट नॉट इक्वल टू 1 हो, तो वो जो आपके पास बनेगा वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका सर्कल बन जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी फॉर्म दे रखी हो, बराबर में कोई कांस्टेंट नंबर अगर दे रखा हो, और अगर ये कांस्टेंट पार्ट अगर 1 के बराबर हो तब तो बनेगा लाइन, और अगर ये कांस्टेंट पार्ट 1 के बराबर नहीं हो तब ये क्या बनता है, सर्किल बनता है। चलो बना के देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है, बना के देख लेते हैं। जैसे एक नमूना मैं आपको दिखाऊं, वो नमूना लिखते भी रहना आप, है ना, कि जैसा अगर आपके पास ऐसा आ गया कि z माइनस का 3 अपॉन z माइनस 4, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर अगर आपके पास 1 आ गया, z माइनस 3 अपॉन z माइनस 4 बराबर अगर आपके पास 1 आ गया, तो सर इसका आप लोकस बताओ क्या होगा इसका लोकस। तो इसका लोकस करने के लिए कोई भी दो कॉम्प्लेक्स जो नंबर आपके पास डिवाइड में है तो उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो z माइनस 3 का मैग्नीट्यूड तो अलग, और z माइनस 4 का मैग्नीट्यूड आपका अलग, और बराबर में कितना है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर आप z माइनस 3 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
और स्क्वायर रूट, लेकिन दोनों साइड स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया ऐसे मान लो। और इधर जो आपके पास आएगा वो आएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर आएगा। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मैग्नीट्यूड निकालना था, मैंने मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में आता है लेकिन मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर रूट हट गया। आप ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये आएगा आपके पास, जब इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, और इधर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 8x प्लस आपके पास 16। इससे ये कट गया आपके पास, और इन दोनों को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 7, तो x के बराबर आपके पास कितना आया 7/2। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आती है वो किसकी आती है, लाइन की इक्वेशन आती है। सही बात है बेटा। अच्छा, काफी बच्चों ने आंसर भी दे दिया है कि सर इसका जो आंसर आएगा वो लाइन आएगा। बिल्कुल परफेक्ट बात है बेटा, x बराबर 7/2 लाइन आएगी। ठीक है, चलो जी, आंसर दिया है मेरे साथ में विष्णु सिंह ने आंसर दिया है 2x = 7। बहुत बढ़िया। प्रशांत यादव ने आंसर दिया है, और क्या दिया है, सिस रंजन कुमार ने दिया है, जीत राज ने आंसर दिया है। चलो जी, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए प्लीज। अच्छा, मैग्नीट्यूड नहीं आया यार। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, z-3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, z बराबर अगर आप लिखोगे x प्लस आयोटा वाई तो क्या आएगा, -3 आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल क्या है, x - 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये होता है मैग्नीट्यूड। सीधी सी बात है यार, ये तो है ना। और ये प्रॉपर्टी है कि दोनों का डिवाइड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और मैग्नीट्यूड हो तो दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये प्रॉपर्टी है। आ गए बेटा समझ में। चलो जी, इतनी चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। ये आपके पास ये वाली कंडीशन ध्यान रखना है ना, ये वाली कंडीशन ध्यान रखना। यहाँ पर आपके पास अगर ये जो नंबर दे रखा है ना, ये नंबर अगर रियल होता है ना, अगर वास्तविक होता है तो यहाँ पर लाइन x एक्सिस के पैरेलल आती, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है। अगर यहाँ पे आयोटा की कोई टर्म होती, अगर आयोटा की कोई टर्म होती तो यहाँ पे जो नंबर आता वो y एक्सिस के, सॉरी y बराबर कांस्टेंट आता, x एक्सिस के पैरेलल लाइन आती। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। चलो जी बेटा, फिजिक्स की क्लास 10:50 पर नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। फिजिक्स की क्लास नहीं है आज, सर को कोई इमरजेंसी काम है, इस वजह से क्लास नहीं है। ठीक है ना। हाँ चलो जी, ये आपके पास लोकस की सारी बातें हो गई है। आप ये मान के चलो लोकस से रिलेटेड इतनी चीजें पूछी जाएगी आपको, है ना। और कोई चीजें अगर पूछी जाए तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपके पास आया z × z बार इक्वल टू आपके पास आया 3, z × z बार बराबर आपके पास 3 आया। सर इसका लोकस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका लोकस क्या होगा। इसका लोकस बताने के लिए z की वैल्यू रखो आप क्या सर, कि x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या होता है सर, x माइनस आयोटा वाई बराबर कितना सर 3। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आएगा 3। और ये भी जो आपके पास लोकस बना है वो किसका लोकस बना है, वो बना है सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, चलो जी, और अपन डिस्कस करते हैं। अगर सर आपके पास ऐसा आया एम्पलीट्यूड ऑफ z-4, एम्पलीट्यूड ऑफ z-4 बराबर आपके पास दे रखा है π/6, एम्पलीट्यूड ऑफ z-4 बराबर π/6 आपको दे रखा है। अगर आपको इसका लोकस निकालना है, बात वो की वही है, बार बार आपको ये की चीज बोल रहा हूं मैं, बार बार आपको वही चीज बोल रहा हूं मैं कि आप केवल z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखो, और जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो कंडीशन अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर z की जगह अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या आएगा आपका x प्लस आयोटा वाई माइनस का 4, और आपको क्या पूछा है, इसका एम्पलीट्यूड पूछा है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी भाग क्या है इसका, y है सर, है ना। और रियल भाग क्या है सर, रियल भाग है आपके पास x-4, और बराबर में क्या है π/6। तो ये टेन इनवर्स जब आपके पास इधर से हटके जब इधर चला जाएगा तो 10 π/6 आ जाएगा, मतलब 10 और 10 की वैल्यू कितनी, 1/√3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को इधर भेज दो, √3y बराबर आपके पास x-4। तो ये जो लाइन, ये वाली इक्वेशन जो आपके पास आई है वो x और y की सिंगल पावर की इक्वेशन आई है। और सिंगल और पावर की अगर इक्वेशन हो तो वो जो आपके पास लोकस होता है वो किसका लोकस होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, विष्णु सिंह ने सही आंसर दिया है सबसे पहले, और पिछले क्वेश्चन का भी इस बच्चे ने सही आंसर दिया था। सर्किल नहीं बनेगा हिमांशु कुमार,
सर्किल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो लाइन है वो आपके पास ओरिजिन से पास नहीं होगी और कहीं से भी पास होगी। इंग्लिश की क्लास भी जल्द, अरे यार भाई बेटा इंग्लिश की क्लास का टाइमिंग बता दिया ना आपको, इंग्लिश की क्लास उसी टाइमिंग पे है, ठीक है। आर्गुमेंट भी हो चाहे एम्पलीट्यूड भी हो, ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास होगी बेटा उसी टाइम पर होगी जो डेली होती है, उसी टाइम पर क्लासेस होगी। चलो जी, ये बात आपके पास हो गई सर लोकस की, ठीक है ना। बिंदु पद की बातें अपन ने कर ली है, आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने नया टॉपिक, ठीक है। पैराबोला क्यों नहीं होता है? पैराबोला के अंदर बेटा एक साइड तो डबल पावर होती है, एक साइड सिंगल पावर होती है। यहाँ पे एक्स की भी पावर सिंगल है, वाई की भी पावर सिंगल है, इस वजह से ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। पैराबोला में एक साइड डबल पावर होती है, एक साइड सिंगल पावर होती है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये होता है सर पैराबोला। एक्स में से या वाई में से किसी भी एक की दो पावर, दूसरे की सिंगल पावर, तब पैराबोला होता है। सही है क्या बेटा? बेटा प्लस पर नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा केवल और केवल यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल क्लासेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो जी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, आज का पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये मैं लोकस की बात आपके सामने खत्म कर चुका हूँ, फटाफट से अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा मैं जब आपके कमेंट देख पाऊंगा तो कमेंट देखने के अंदर ही मेरे 10 मिनट तो ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, और वो आपके भी खराब है मेरे भी खराब है, कोई मतलब नहीं है। आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। चलो जी, आगे मैं बात करता हूं आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने कई बार देखा है, कई जगह देखा है कि ये कोई नहीं पढ़ाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और वो मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूं कि आपको इससे सहूलियत मिलेगी, ठीक है। काफी क्वेश्चंस के अंदर इसकी सहायता करेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझिएगा एक चीज को बेटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है इसको अपन एक ने नाम दिया था, एक मैथमेटिशियन था जिसने नाम दिया था आइलर फॉर्म, ठीक है। आइलर एक मैथमेटिशियन था, उसने ये वाली फॉर्म बनाई थी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, आइलर फॉर्म। आइलर ने ये कहा कि सर e की पावर आयोटा थीटा अगर लिखा हुआ हो तो ये होगा आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिखा जाएगा, सही बात। अगर मैं लिखूं आपके पास e की पावर माइनस आयोटा थीटा तो इसको लिखा जाएगा आपके पास कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। e की पावर आयोटा थीटा को तो लिखेंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को लिखेंगे अपन कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर मान लो कि आपके पास e की पावर आयोटा 4 थीटा लिखा हुआ हो तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा, बस ये वाली बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आयोटा e की पावर आयोटा आपके पास 5 थीटा आ जाए, 5 थीटा आ जाए, तो आप क्या लिख दोगे, थीटा की जगह 5 थीटा लिख दो, तो क्या आ जाएगा कोस 5 थीटा और प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। ये आइलर ने कहा था कि e की पावर आयोटा थीटा को तो लिखा जाता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को लिखा जाता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये तो आइलर ने कहा था। अब भाई साहब एक और आए इसके बाद में है, उसके बाद में एक और मैथमेटिशियन आए जिन्होंने अपनी ही थ्योरम दे दी, और वो थे डी मोइवर। डी मोइवर एक और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक और रूल दे दिया डी मोइवर थ्योरम। और डी मोइवर थ्योरम में उन्होंने ये कह दिया कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसकी पावर अगर n लिखी हुई हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n लिखी हुई हो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि सर ये जो n है ना वो n यहाँ पे आ जाएगा, ये डी मोइवर ने बोल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा सर, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये किसकी थ्योरम थी, डी मोइवर की थ्योरम। आप कहोगे कि सर ये तो दोनों कमाल के आदमी थे भाई साहब, ये तो कॉपी किया हुआ है इस बच्चे ने क्या है, इस मैथमेटिशियन ने कॉपी कर लिया। कैसे किया कि एक चीज सोचो यार, आप थोड़ा सा सोचो कि सर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो तो ये जो पावर होती है वो डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कॉपी कैसे हुआ कि सर ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, इसको तो सर e की पावर आयोटा थीटा लिख दूं मैं, सही बात है। और उसकी पावर अगर मैं n लगाऊं तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, और पावर की पावर अगर मल्टीप्लाई होगी तो e की पावर आयोटा n थीटा आ जाएगा, सही बात है क्या। तो यहाँ पे आइलर थ्योरम ही था, एक्चुअल में ये आइलर थ्योरम ही था, इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, खुद का नाम दे दिया, माइवर बना दिया।
तो e की पावर आयोटा n थीटा जो है उसको आप इस वाली फॉर्म से क्या लिखोगे, इस वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि सर थीटा की जगह n थीटा आ गया, तो सर ये क्या आ जाएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा। तो भाई साहब ये थ्योरम तो ऑयलर का ही था, लेकिन माइवर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, माइवर ने बोल दिया कि ये डायरेक्ट हो सकता है, बस इतना सा चेंजेस है ये। सही है क्या बेटा, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब इसका यूज कहां पे होता है वो मैं आपको समझाता हूं कि इसका यूज कहां पे होगा। कई बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि अगर आपके पास x प्लस 1/x के बराबर आपको दिया हुआ होता है 2 कोस थीटा, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि सर x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा दिया हुआ होता है, तो आपको ऐसा पूछ लेते हैं x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास ये जो फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म आपके पास इसी से निकल के आती है। ऐसी फॉर्म के अंदर x के बराबर तो माना जाता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या तो आप मान लो e की पावर आयोटा थीटा मान लो, या फिर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लो। ठीक है, दूसरी बात 1/x जो होता है इसकी जगह माना जाता है कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, या इसको माना जाता है e की पावर माइनस आयोटा थीटा। बात यही है, x की जगह e की पावर आयोटा थीटा लिखोगे तो 1/x की जगह मतलब 1/e की पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा जब ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो गई, माइनस की, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या लिखा था, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये तो इससे गया और कोस क्या हो गया, 2 कोस हो गया। आई बात समझ में? मतलब ये कंडीशन जो है वो इसी से फॉलो होगी, इसी से आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। जब ये कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो रही है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। कैसे करेंगे सर, x की जगह e की पावर आयोटा थीटा अगर आप लिखोगे, e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, और सर प्लस 1/e की पावर आयोटा थीटा की पावर कितनी है सर, n। पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा e की पावर आयोटा n थीटा आएगा, और यहाँ पे भी n थीटा आएगा, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा माइनस n थीटा आ जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि सर कोस आयोटा थीटा को तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा कोस n थीटा माइनस का आयोटा साइन n थीटा। तो सर ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस n थीटा। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया 2 कोस n थीटा। प्रकाश कुमार ने आंसर दे दिया है बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा, हमेशा डेली क्लासेस होती है, यही रूटीन रहता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ऐसी कंडीशन जब भी आपके पास आ जाती है, ऐसी कंडीशन जब भी आपके पास आती है तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे जितनी पावर आती है, जितनी पावर है वो यहाँ पे थीटा के मल्टीप्लाई में आएगा। एक नमूना तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n के अंदर यहाँ पे n आ गया। अब मैं आपके पास इससे चाहे जितने क्वेश्चन बना सकता हूं कि अगर मैं ऐसा कह दूं सर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का आंसर क्या होगा, तो मेरे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का आंसर क्या होगा। फटाफट से बताओ, देखिए बेटा क्या होगा, फटाफट से बताओ। मेरे पास एक टॉपिक अभी और बचा हुआ है, वो भी मैं कवर अप करवा दूं आपका। बोलो 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 फटाफट से, इसका आंसर बोलो। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का आंसर आपके पास क्या होगा। आंसर दे दिया है भाई प्रकाश कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है, विष्णु सिंह ने दूसरा आंसर दिया है, अभिषेक सिंह ने पहले वाले का आंसर दिया है, चेतन कुमार ने आंसर दिया है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसी फॉर्म जब भी आए बराबर में 2 कोस थीटा आए तो ध्यान रख लेना, ये पावर जो है ना उसको डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे चिपका दो। इसका मतलब ये आ जाएगा 2 कोस n थीटा, 2 कोस 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस 3 थीटा आ जाएगा। अगर मैं लिखूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 लिखूं तो इसको लिखा जाएगा 2 कोस 4 थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे आपको मैं एक और क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, उस क्वेश्चन पे आइएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है वो। और ऐसा क्वेश्चन आपके पास है कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, और ये लिखा हुआ है आपके पास कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोस गामा
प्लस आयोटा साइन गामा, और ये लिखा हुआ है आपके पास कोस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा, ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। चलो जी, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। अब आप माइनस वाला भी करवा दें। अच्छा, माइनस वाले के अंदर जब आएगा ना बेटा वो 2 आयोटा साइन थीटा आएगा। चलो वो भी करवा देता हूं मैं। एक बार आप इस क्वेश्चन की तरफ देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर अपन शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है ना। एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। नहीं बेटा, कोस 4 थीटा नहीं आएगा, ठीक है। देखो एक बार आप देखो कि इसको क्या लिख पाओगे आप, मुझे बताओ। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की पावर आयोटा एल्फा, सही है क्या। कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा को क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा एल्फा। दूसरे को क्या लिखेंगे, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा को सर e की पावर आयोटा बीटा लिखेंगे। सर इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा e की पावर आयोटा गामा। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा e की पावर आयोटा डेल्टा लिखा जाएगा। सही बात है। अब ये ऊपर वाली जो पावर है सबका बेस बराबर है, ऊपर वाली पावर तो हो जाएगी प्लस में, नीचे वाली पावर जो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस में। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, e की पावर आयोटा तो बाहर, इन दोनों वाली जो पावर है वो तो ऐड हो जाएगी आपकी एल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाली जो पावर है वो नीचे से ऊपर जाके बेस इक्वल है तो माइनस हो जाएगी। तो क्या होगा, माइनस का गामा माइनस का डेल्टा। इतनी चीज समझ में आई होगी आपके, सही है क्या, इतना समझ में आया। एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। अब जो आपके पास e की पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ था, अब थीटा नहीं है, थीटा की जगह ये पूरा का पूरा क्या है, एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, वो आएगा कोस एल्फा प्लस का बीटा माइनस का गामा माइनस का डेल्टा, और प्लस आपके पास आयोटा साइन एल्फा प्लस का बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास आंसर होगा। बेटा समझ में आया क्या। केवल मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाई है इसके अंदर, ये आ जाएगा आपके पास कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। देख लो एक बार आया क्या समझ में इतना। e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा को लिखा जाता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा आपके पास होगा ना, जो थीटा वो यहाँ पे प्रकट हो जाएगा बस। अब वहां पे थीटा की जगह क्या है, एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। सही है क्या बेटा। ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो भी बताते हैं, इसी के जस्ट बाद में वो बताएंगे। सही है, आगे बात समझ में। चलो जी, ये वाली चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। काफी सिंपल सी चीज है, लेकिन इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो जी, एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको कि अगर आपके पास ऐसा हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसकी पावर तो आपके पास है 4, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर तो है 4, और अगर आपके पास ऐसा हो, चलो इसी के अंदर आप आंसर बता सकते हो। इसके अंदर डिवाइड के अंदर भी कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर डिवाइड के अंदर आपके पास लिखा हुआ हो, ऐसा आ जाए आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसकी पावर है आपके पास 5। चलो जी, ये बन गया क्वेश्चन एक नया। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4, नीचे कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर है 5। चलो जी, बताओ आपके पास क्या होगा इसका क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा चलो बोलो 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 फटाफट से, देखिए कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएगा, सबसे पहले दे पाएगा। बोलो बोलो फटाफट से बताओ बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बेटा मैंने अभी ज्यादा चैप्टर नहीं करवाए हैं, मैंने लगभग एक तो इनइक्वलिटी करवाया, इनइक्वलिटी के बाद में मैंने लोगरिथम करवाया, उसके बाद में क्वाड्रेटिक करवाया, और एक टॉपिक और करवाया होगा, प्रोग्रेशन करवाया, और ये 3-4 टॉपिक ही करवाए हैं। चलो जी आंसर बताओ बेटा। हाँ क्या बात है, अरविंद कुमार निषाद ने सबसे पहले आंसर दिया है, e की पावर 9 थीटा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। आप देखो कि ये जो टर्म लिखी हुई है वो e की पावर आयोटा थीटा लिखी हुई है, और उसकी पावर तो कितनी है आपकी 4, और नीचे जो लिखा हुआ है वो है माइनस का e की पावर माइनस आयोटा थीटा, उसकी पावर कितनी है 5। पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी e की पावर आयोटा 4 थीटा, और नीचे वाला माइनस का 5 आयोटा 5 थीटा, ये जब ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, e की पावर आयोटा 9 थीटा हो जाएगा। और इसका जो आंसर है वो ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, कोस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा, ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है। सही है क्या, आ गई बात समझ में। अच्छा आया समझ में।
चलो जी, ये बन गए अपने टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन जो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। ये माइवर थ्योरम जो है वो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे आपके पास जो बचा हुआ है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आ जाओ फटाफट से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, इकाई के घनमूल, इकाई के जो घनमूल है इसका पक्का क्वेश्चन दिखेगा भाई एग्जाम में, पक्का 100% ये मान के चलो, या तो आयोटा की पावर का या ओमेगा की पावर का पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो जी, अगर आपके पास क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल, अगर मैं इकाई की घनमूल की बात करता हूं तो इकाई के घनमूल आपके पास क्या होंगे वो समझो। अगर आप ये कहोगे सर इकाई की पावर मतलब a की पावर 1/3 अगर आप करोगे तो सर 1 है, a की पावर आप कितनी भी लगा दो एक ही आता है, हमने तो ये सुना है, सही बात है, आपने सुना है, बिल्कुल सही सुना है। एक की पावर कितनी भी लगा दो, एक की पावर 50 तो सर इसका आंसर तो एक ही आता है, एक की पावर 10 करो एक ही आता है। लेकिन अब आप एक की पावर 1/2 कर रहे हो, अंडर रूट भी एक ही आता है, एक की पावर 1/4 करते हो एक ही आता है। लेकिन अब ये कहां से बला आ गई कि एक की पावर 1/3 का आंसर सर 3 अलग अलग वैल्यू आएगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये चीज आप देखो कि अगर मैं आपको इसको ऐसा मानूं कि 1 अगर आपके पास बिलोंग करता हो रियल नंबर से, अगर ये वास्तविक संख्या है, तब तो आप इसकी कितनी भी पावर लगा दो हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। लेकिन अगर 1 जो आपके पास है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हुआ, वो इस वजह से हुआ कि 1 के साथ में 0 आयोटा भी था, लेकिन आप भूल गए 0 आयोटा को। अब ये जो नंबर आपके पास है वो क्या बन गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो इसकी पावर आप जितनी लगाओगे, 1 की पावर 1/n, तो इसके जो मूल होंगे वो कितने होंगे, n मूल होंगे। तो ये वाली चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। 1 की पावर 1/n के कितने मान होते हैं, n मान होते हैं। वो क्यों होते हैं, जब 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब आपके पास n मान, अगर 1 आपके पास रियल नंबर होते हैं तब एक ही मान होगा, अकेला एक। तो 1 की पावर 1/3 के बराबर अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप बराबर में क्या मान लो, x। इस क्यूब पावर 1/3 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब बराबर 1। इस 1 को आप इधर ट्रांसफर करोगे, x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। और यहां से अगर आप लिखते हो x क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपके पास आते हैं। यहां से अगर आप इसको 0 के बराबर करते हो तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1। और जब आप इसको 0 के बराबर करते हो, इसको 0 के बराबर करते हो तो आपके पास मान आते हैं, एक तो आता है -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2 आ जाता है, और एक आपके पास -1 माइनस का √3 आयोटा बटे 2 आ जाता है। ये मान आपके पास आते हैं 3 मान, क्योंकि पावर 1/3 थी, पावर 1/3 होती है तो मान कितने होते हैं, 3। अब उनमें से एक मान तो आपके पास होता है ओमेगा, और ये वाला जो मान होता है ना साहब, ये वाला जो मान होता है इसको ओमेगा बोलते हैं। और जब दोनों माइनस होते हैं तो सर इसको क्या बोला जाता है, ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। याद रख लेना कि 1 की पावर 1/3 हो तो सर उसके 3 मान होते हैं, एक तो 1, एक ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो होता है बीच में प्लस वाला, और ओमेगा स्क्वायर होता है बीच में माइनस वाला। आ गई बेटा बात समझ में। हाँ, मैं पूरी प्रॉपर्टियां लिख लिख कर आपको समझाऊंगा, ध्यान रख लेना। ये जो इक्वेशन कई बार दी हुई आती है, ये वाली इक्वेशन कई बार दी हुई आती है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो इसके मूल होते हैं सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इसके मूल आते हैं। कई बार तो ऐसा लिख देते हैं, कई बार ओमेगा की टर्म में लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। चलो जी, समझ में आने की क्या चीज है बेटा, इसके अंदर मैंने x बराबर 1 की पावर 1/3 था, मैंने इस 1/3 को हटाने के लिए क्यूब कर लिया, एक्स क्यूब बराबर 1 को इधर ट्रांसफर किया, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। इसके फैक्टर होते हैं 2, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें मैंने श्रीधर आचार्य विधि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाया है। कौन सा, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2 वाला, ठीक है, ये वाला। तो इससे आपके पास दो मान आए, एक बार प्लस लेने से एक बार माइनस लेने से। जो प्लस लेने से आता है उसका नाम ओमेगा रख दिया, जो माइनस लेने से आता है उसका नाम ओमेगा स्क्वायर रख दिया। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। चलो जी, तो इसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास बन जाती है। मैं फिर से आपके पास मेंशन कर देता हूं कि x की वैल्यूज आती है 3, एक तो आता है 1, एक आता है ओमेगा। ओमेगा के बराबर होता है आपके पास क्या
कि माइनस का 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 ये होता है ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, वो होता है सर माइनस का 1 माइनस का रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होता है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज समझिए आप, ओमेगा के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है और इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बेस पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये जो आपके पास है ओमेगा, अगर ओमेगा की पावर आपके पास 3 के गुणा के अंदर है, ओमेगा की पावर अगर आपके पास 3 के मल्टीपल में कोई भी पावर हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। नमूना दिखाऊं आपको कि सर अगर आपके पास है ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 12, ओमेगा की पावर 15, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास कि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं, एलसीएम लेके जोड़ लेना कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं कि ये दोनों आपस में सर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट होते हैं। आप इसका कॉन्जुगेट करोगे ये आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करोगे ये आएगा। करके देख लो कैसे कॉन्जुगेट में करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ये माइनस है, इसका साइन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर ओमेगा का आपने कॉन्जुगेट किया, बार किया, तो क्या आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर आपने ओमेगा स्क्वायर का बार किया तो वो क्या आ जाएगा ओमेगा। एक तो क्या होते हैं ये कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या होते हैं संयुग्मी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आगे मैं बात करता हूं कि अगर आप ओमेगा का उल्टा करते हो तब तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर का उल्टा करते हो तो आता है ओमेगा। ओमेगा का उल्टा किया तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का उल्टा किया तो क्या आ गया ओमेगा। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो जी। कॉन्जुगेट होते हैं, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। ओमेगा का उल्टा करते ही ओमेगा स्क्वायर का उल्टा करते ही आपके पास क्या आ जाता है ओमेगा। चलो जी आगे। ओमेगा की जो लगातार आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ओमेगा की जो पावर लगातार आपके पास 3 पावर होती है, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n+1 और ओमेगा की पावर n+2। ओमेगा की 3 लगातार जो पावर होती है उसका योग क्या होता है हमेशा 0 होता है। ओमेगा की 3 लगातार पावर का योग क्या होता है 0। चलो जी, और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझना, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये जो आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है, अगर इनको प्लॉट किया जाता है, प्लॉट कैसे कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब होती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, तो 3 + 4 आयोटा को मैं क्या मान सकता हूं 3,4, और सर ये 3,4 आर्गेंट प्लेन के अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर होगी। इस वजह से ऐसे मैं प्लॉट करने की बात बता रहा हूं। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो आपके पास है, अगर इन तीनों को मैं प्लॉट करूं आर्गेंट प्लेन के अंदर, तो 1 जो होगा वो तो होगा यहाँ पर, 1 तो होगा यहाँ पे, और ये जो ओमेगा होगा वो होगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो होगा आपका यहाँ पे। 1 तो होगा यहाँ पे, ओमेगा होगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर होगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर इन सबको मैच करवा दूं मैं, इन सबको मैच करवा दूं, तो ये जो आपके पास बनता है ना, ये क्या बनता है, ये बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। ये जो आपके पास इकाई के जो घनमूल होते हैं, इकाई के जो घनमूल होते हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को डिनोट करते हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को डिनोट करते हैं। कैसे कि सर इसको आप इससे मैच कर दो और ऐसे मैच कर दो। समबाहु त्रिभुज को अगर मैच करेंगे, ये है ना, ये समबाहु त्रिभुज को मैच करेंगे, इसका मतलब ये जो एंगल आपके पास है वो क्या होगा 120 होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा 120 होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका 120 होगा। समबाहु त्रिभुज के सिरे बनाते हैं ये, है ना, समबाहु त्रिभुज के। आप अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ये। सही है क्या बेटा, आया क्या समझ में? एक बार फिर से सुनो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये 3 पॉइंट होते हैं, और इन तीनों पॉइंटों को यदि प्लॉट किया जाए, आर्गेंट प्लेन के अंदर प्लॉट किया जाए, तो ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो क्वेश्चन
वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आप मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या होगा, या फिर आपको पूछा जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, ये रहा ओमेगा, और ओमेगा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा भाई साहब, ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर है सर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप इधर से मेजर करते हो तो होगा आपका -120, आप इधर से मेजर करते हो तो वो क्या होगा, वो होगा 240। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा वो कितना होता है, 2π/3 होता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है माइनस का 2π/3 भी हो सकता है। जब आप इधर से मेजर करते हो तो -2π/3, और इधर से अगर मेजर करते हो तो 2π इसके अंदर जोड़ दो, और 2π जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 4π/3, ठीक है। 4π/3 इन दोनों में से कोई सा होगा। उम्मीद समझ में आया होगा आपके, ठीक है। आया क्या समझ में, क्या समझ में नहीं आया यार, सारी चीजें मैंने बता दी है। 1 ओमेगा स्क्वायर को अगर आप प्लॉट करते हो तो ये संभव त्रिभुज की सिरे बनाते हैं, और संभव त्रिभुज के अंदर प्रत्येक जो आपके पास कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन ये वाले एंगल 120 120 120 होते हैं, ठीक है। आया क्या समझ में बेटा, इतनी चीजें समझ में आ चुकी है आप लोगों के लिए। अच्छा बेटा, आरएस सर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है यार, हम भी तो इंसान है, कई बार हो ही जाता है इंपॉर्टेंट काम, तो उनके घर के अंदर शादी है किसी की, ठीक है ना, इस वजह से वो क्लास नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कौन सी मतलब 5-10 क्लासें छोड़ दी, उन्होंने केवल कल की क्लास नहीं ली, संडे को वैसे भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, उनकी जो कोर्स है वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। सिलेक्शन बेस वाली क्लास है उनसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। चलो भाई आगे बेटा बात समझ में। चलो जी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा दें, उसके बाद में अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो जी, इसी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसा बनता है आपके पास, ओमेगा की पावर 40 का वैल्यू बताओ, ओमेगा की पावर 40 का वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी ओमेगा की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपके पास, तो उसमें आप 3 का डिवाइड करोगे। जो पावर 3 से ज्यादा होती है उसमें आयोटा के अंदर 4 से डिवाइड करते हैं, ओमेगा में 3 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि सर इसमें जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है। 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा। अगर मैं पूछूं ओमेगा की पावर 300 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 300 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। 300 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो सर पूरा पूरा डिवाइड, और जब कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो समेशन के अंदर ओमेगा की पावर n, और n बराबर आपके पास 1 से लेकर मैं ऐसे मान लेता हूँ 30 तक ही मान लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा माना कि ओमेगा की पावर n है, n की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक है, तो इसकी वैल्यू क्या है ये, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर अपन n की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है, एक एक करके रखते जाएंगे, समेशन का मतलब प्लस करते जाएंगे। तो ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर लास्ट में कितनी है, 30। बेटा आयोटा वाला जो क्वेश्चन बनता है ना, सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन ओमेगा में बनता है। तो यहाँ पे आपको ये देखने होते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, 30 टर्म्स है। ओमेगा की जो पावर्स आती है ना, मैंने आपको ये कहा था ओमेगा की लगातार जो 3 पावर होती है उसका योग 0 होता है। ओमेगा की पावर 1 2 3 योग 0, 4 5 6 योग 0, लगातार होनी चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। लेकिन यहाँ पर आपके पास टोटल 30 पद है, तो आप हमेशा जब ओमेगा की पावर आती है तो 3 से डिवाइड करोगे। 3 से अगर आपने डिवाइड किया, 30 को 3 से डिवाइड किया, तो कंप्लीटली जोड़े बन रहे हैं। कितने कितने जोड़े बने, 10 जोड़े बन गए। 3 संख्याओं के 10 पूरे पूरे जोड़े बन गए, और जब 10 जोड़े बन गए तो हर जोड़े की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 0। फिर से सुनो कैसे, जो अपन आयोटा की पावर में कैलकुलेट करते थे समेशन वाले क्वेश्चन, उसमें 4 से डिवाइड करते थे, क्योंकि आयोटा में 1 2 3 4 लगातार पावर का योग 0 होता था, जबकि ओमेगा के अंदर आपके पास लगातार 3 पावर का योग 0 होता है। तो जितनी टर्म्स है उसको 3 से डिवाइड कर दो, और जितना रिमाइंडर बचता है उतनी आप टर्म्स बचा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली डिवाइड अगर हो जाए तो वैल्यू 0, अदरवाइज जितना रिमाइंडर बचता है उतनी टर्म आप बचा लो इसकी। सही है क्या? चलो जी, एक क्वेश्चन में करवाता हूँ आपसे आगे, कि उसको आप सोल्व करना, उसके बाद में देखते हैं। ओमेगा की पावर है आपके पास n+1, और इसका समेशन करना है आपके पास n बराबर 0 से लेकर 50 तक। इसका आंसर बताओ क्या होगा।
n बराबर 0 से लेकर 50 तक ओमेगा की पावर n+1 का आंसर क्या होगा। तो ए से हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोड़ा बनना चाहिए 3 का, ठीक है ना। चलो जी, तो यहाँ पर आपका भी जोड़ा बनेगा, लेकिन अगर बढ़िया रिजल्ट आएगा तो जोड़ा बनेगा बेटा, ठीक है ना, नहीं तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा बेटा। जोड़ा बनाने के लिए पहले सिलेक्शन चाहिए, पहले वर्दी आएगी ना तो फिर जोड़े वाले आएंगे घर पे देखने के लिए, ठीक है ना। हाँ, फिर ज़्यादा इंक्वायरी की जरूरत नहीं, बेटा कहाँ है, एयरपोर्ट्स के अंदर है, चलो ठीक है, हाँ ले लो, देख लो बेटा, कन्या पसंद आई कि नहीं आई, पसंद आ गई, बस काम हो गया, मन पसंद की कन्या से शादी होगी, साथ में बुलेट गाड़ी होगी है, और फिर मजे आएंगे, साथ में बिठा के चलोगे, दुपट्टा लहरा होगा, बाल हवा में उड़ रहे होंगे। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई साहब टीवीएस भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो सोच लेना इस बात को, बुलेट चाहिए कि टीवीएस चाहिए। ओमेगा की पावर n+1 आपके पास है, इसका आंसर आपको देखना है क्या होगा इसका आंसर, ओमेगा की पावर n+1, फटाफट से बताओ देखें क्या बचा है आपके पास, ओमेगा की पावर n+1। तो यहाँ पर अपन n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो पहला आपके पास ओमेगा की पावर 1 आएगा, फिर आपके पास ओमेगा की पावर 2 आएगा, लास्ट में मैं देखता हूँ कितनी टर्म्स, 0 रखा तो 1 आया, 50 रखोगे तो 51 आएगा। इसका मतलब आपके पास ओमेगा की पावर 1 से लेकर 51 तक है। टोटल टर्म्स मुझे बता दो, टोटल टर्म्स कितनी हो गई, टोटल टर्म हो गई 51 टर्म्स, ठीक है ना, टोटल 51 टर्म्स हो गई। और जितनी टर्म्स होती है उस टर्म्स में डिवाइड करते हैं 3 का। जब आप 51 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आएगा आपका कितना, 0, शेष पर 0, मतलब कंप्लीटली डिवाइड। और कंप्लीटली डिवाइड के केस में इसका जो आंसर आपके पास होगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है क्या। चलो जी, एक इसका जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और अगर यहाँ पे आएगा आपके पास c प्लस ए ओमेगा प्लस आपके पास, एक मिनट, बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ में भी कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि ए ओमेगा स्क्वायर प्लस आपके पास बी प्लस सी ओमेगा, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ जाता है। और अगर मैं इसको ही सोल्व करूँ आगे तो ऐसा आ जाएगा ए ओमेगा बी ओमेगा प्लस का सी, ऐसा कोई क्वेश्चन आया है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आया। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है मुझे परफेक्टली तो याद नहीं है ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन आप फिर से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आप यहाँ पे देखो, ए का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, 1 है, ए आपके पास ए का गुणांक क्या है, 1। तो यहाँ पे आपको नीचे जो है ना, आप नीचे इसको किस संख्या से, ओमेगा की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करोगे कि ए का कोफिशिएंट भी बना जाए। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है, और अगर मैं इसको ओमेगा की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1, और फिर ये ऊपर और नीचे वाला सेम आ जाएगा। तो आप क्या करो, ऊपर तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और ये आ जाएगा, ऊपर वाले को तो बाहर रहने दो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाले को आप कितनी पावर से, फिर से सुन लेना, कितनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी पावर से जितना यहाँ पर आपके पास एक पावर ओमेगा, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट आपके पास ओमेगा है, तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ओमेगा बाहर, ओमेगा से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या बनाना, सॉरी, यहाँ पर ओमेगा की पावर 1 है ना, तो 3 बनाओगे तब 1 आएगा। ओमेगा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे a, इसको जब आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बी ओमेगा, और इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा, ये कट गया ना इससे, तो क्या बचा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच गया। इसमें भी देखो, इसमें ये दोनों सेम कब आएंगे, जब आप इसको ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे। ये ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर, और ये जो ओमेगा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप ओमेगा को ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये सेम आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये कितना आ जाता है, -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा -1 आ जाएगा। सही बात है बेटा, आया समझ में। चलो जी, एक और लॉजिक के अंदर आपको घुमा दिया जाए, ओमेगा, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट है ऐसा, ठीक है। चलो जी, एक और क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। ओमेगा की पावर आपके पास है n+2, ओमेगा की पावर n+2 है, और n बराबर आपके पास मैं रख देता हूं, n बराबर 0 से लेकर मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास, ठीक है। लो जी,
अब आप मुझे आंसर बताओगे, फाइनल लास्ट क्वेश्चन है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है इससे रिगार्डिंग, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। फटाफट से आप मुझे आंसर बताओगे। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा, -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, इसकी पावर आपके पास है 500, और प्लस दूसरा -1 -√3 आयोटा अपॉन 2, इसकी पावर भी है आपके पास 500। चलो जी बोल दो आंसर क्या होगा, दोनों क्वेश्चंस का आंसर बोल दो, फिर आपको छुट्टी कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर आपकी 11 बजे से फिर से क्लास है, प्रैक्टिस सेशन। कल तो भाई नेट का इश्यू हो गया था, इस वजह से क्लास आधी अधूरी रह गई थी। आज मैं आपको सोल्व करवाऊंगा पूरे क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 50 के आसपास क्वेश्चन। चलो जी जवाब दो बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप देखो कि यहाँ पे आप 0 अगर रखते हो ना तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 4। जब आप 100 लिखते हो तो ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी, 102। आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि इसमें 100 टोटल टर्म कितनी है। सर अगर 1 से लेकर 100 होता तो 100 टर्म होती, लेकिन एक नहीं है, मतलब 99 और 2 और आ गई, मतलब टोटल जो टर्म है वो 101 पद है भाई। इसमें कितने पद हैं, 101 पद है, टोटल 101 पद है। सही है क्या बेटा, 101 पद है। अब आप 101 को 3 से डिवाइड करो, 101 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर आएगा वो देख लो। रिमाइंडर 101 को आपने डिवाइड किया 3 से, है ना, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास कितना आया, रिमाइंडर आया आपके पास 2 रिमाइंडर। और रिमाइंडर अगर आपके पास शेषफल अगर 2 आ गया तो शुरू से 2 पद को बचा लेंगे। शुरू से 2 पद को अगर आप बचाएंगे, ये शुरू से 2 पद बच गए, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब कितना हो गया, 1। आंसर आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर आएगा, आंसर आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। काफी बच्चों ने गलत दिया है आंसर, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बेटा टर्म्स बचाते हैं, पावर नहीं बचाते हैं, टर्म्स बचाते हैं। जितना रिमाइंडर आ जाता है ना उतने पद बचाते हैं। पद 2 शेषफल आया मतलब 2 पद बचेंगे, और 2 पद बचेंगे तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा + ओमेगा क्यूब, है ना। चलो जी बिल्कुल 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 बेटा, 1 + ओमेगा स्क्वायर। हाँ भाई दूसरा वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है सर आपके पास वो है ओमेगा की, तो ओमेगा की पावर आ जाएगी 500, और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की पावर 500। तो ओमेगा की पावर 500 है एक तो, और एक आपके पास ओमेगा की पावर कितनी है, 1000 है, ठीक है। आप डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करते हो 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना कितना बचता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके अंदर ओमेगा की पावर 500 को कॉमन ले लो तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। सही है क्या, 1 + ओमेगा की पावर 500। चलो छोड़ो, आप तो इसी तरीके से कर लो, ठीक है। चलो जी यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी है ना बेटा। इसके अंदर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, और इसके अंदर शायद रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 आ जाएगा। चलो भाई यहां तक आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और बेटा कल पहली क्लास है, टॉपिक की जब पहली क्लास हो तो वो बिल्कुल भी आप एब्सेंट न हो, ठीक है ना। हो सकता है मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दूंगा, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का टॉपिक होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके, और अगर एक बार समझ में नहीं आए तो जिंदगी में समझ में भी नहीं आएगा। पहली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपका प्यार एंड सपोर्ट में कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। क्लास सेव होने के बाद में आप सभी का प्यार, छोटा सा हल्का फुल्का सा जो भी आप सपोर्ट करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, ठीक है। मिलता हूं आधे घंटे बाद आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। 11 बजे ध्यान रखना, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं।